तारीख थी 1 अप्रैल 2020। जगह केरन सेक्टर कुपवाड़ा, जिला उत्तरी कश्मीर। उस दिन भयानक बर्फबारी हो रही थी। दृश्यता इतनी गायब हो गई थी कि फौजी भाई एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि भारतीय सेना के ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे थे। पल पल की खबरें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। मगर उस समय भारतीय आर्मी हक्का बक्का रह गई थी जब ड्रोन के लिए हुए कैमरों में एक ऐसी घटना रिकॉर्ड हो जाती है। पल भर में ही आर्मी अधिकारियों की मीटिंग हुई। ड्रोन से लिए गए उस रिकॉर्डिंग को करीब से देखा गया और उसका पूरा विश्लेषण भी कर लिया था। और फिर कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत ही 8 जाट रेजिमेंट को तैयार करने का आदेश दे दिया था। असल में कैमरे में जो घटना रिकॉर्ड हुई थी उसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों की हलचल साफ नजर आ रही थी। कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी पलटन को एक ही बात कही थी, अगर समय रहते इस खतरे को विफल नहीं किया गया तो फिर घुसपैठिए भारी तबाही मचा देंगे। मगर सैनिकों के लिए केरन सेक्टर बेहद भयानक और बर्फीला इलाका था। यहाँ पर हर वक्त जान को हथेली पर लेकर चलना होता था। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। मगर जब 8 जाट रेजिमेंट ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो फिर पाकिस्तानी घुसपैठियों के पैरों के निशान मिल गए थे। बर्फ पर करीब 4-5 जोड़ी पैरों के निशान मौजूद थे। सैनिकों ने उन पैरों के निशान का पीछा किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि इस बर्फबारी में वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और फिर आर्मी के जवानों ने उस बर्फीले इलाके को खंगालना शुरू कर दिया था। और फिर घंटों की मेहनत के बाद एक दूर पहाड़ी पर पहाड़ों के बीच में 5 लोग दूरबीन में नजर आते हैं। अब आर्मी के जवानों को भी टारगेट मिल गया था, मगर वे भी बड़ी चालाकी से मोर्चेबंदी को अंजाम दे रहे थे। भारतीय जवानों के बाजू फड़क रहे थे। आमने सामने के लिए उनकी आंखें लाल हो गई थी। सुबह 7 बजे ऑपरेशन शुरू किया था और अब तक 1 बज रहे थे। जैसे ही घड़ी में 1 बजे तो फिर भारतीय जवानों की टुकड़ी उन घुसपैठियों पर टूट पड़ी थी। लेकिन चालाक घुसपैठियों ने गोलीबारी का सामना करने की बजाय गोला बारूद से भरे भारी बैग वहीं छोड़कर पहाड़ों की ढलानों में उतर गए थे। और फिर गहरी घाटी में कहीं नजर नहीं आए थे। उत्तर में लाइन ऑफ कंट्रोल थी तो दक्षिण में शमशाबरी की चोटी। इन्हीं के बीच में मौजूद गांव में वे घुसपैठिए कहीं छिप गए थे। अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को राष्ट्रीय राइफल के सैनिक ऑपरेशन में शामिल होते हैं और करीब 4:30 बजे एक बार फिर घुसपैठिए नजर आते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़े ही अंतराल में एक बार फिर चट्टान से कूदकर बर्फीली वादियों में वे कहीं गायब हो जाते हैं। करीब 2 दिनों तक सैनिक उनका पीछा करते रहे और वे लुका छिपी का खेल खेलते रहे। मगर सैनिकों ने ऐसी घेराबंदी की कि मजबूरन उन घुसपैठियों को कुपवाड़ा के घने जुरहमा जंगल में सीमित होना पड़ा था। और फिर 4 अप्रैल को देर रात ही 4थी पैराशूट रेजिमेंट और 4 पैरा एसएफ बटालियन इस खास दोनों पलटन को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया था। ये दोनों पलटन ही थोड़े समय पहले उरी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे। अब आसमान में ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी घुसपैठियों की खोज में लगा दिया था। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को जाल में फंसाया जाए। मगर वे हर बार एक कदम आगे निकलते जा रहे थे। तभी भारत के 5 पैरा ट्रूपर 10,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें एयर ड्रॉप किया था। इस दस्ते की लीडरशिप कर रहे थे सूबेदार संजीव कुमार। भारतीय सेना के खास तरह से ट्रेंड किए हुए जांबाज घुसपैठियों के पैरों के निशान के साथ साथ चल रहे थे। धीमी गति से चलते हुए हर तरफ नजर जमाए हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। तारीख थी 5 अप्रैल, रविवार सुबह का दिन था। सूबेदार संजीव कुमार, पैराट्रूपर अमित कुमार और हवलदार छत्रपाल सिंह चलते चलते एक बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि यह पहाड़ तो महज एक बर्फ से बना हुआ टुकड़ा था। और जैसे ही उन सैनिकों का इकट्ठा वजन उस बर्फ की सिल्ली पर पड़ा तो फिर बर्फ का वह भाग टूटकर नीचे गिर गया था। साथ ही वे तीनों सैनिक गहरी खाई में गिर गए थे और वह भी करीब 150 फीट नीचे की गहराई में। मगर जैसे ही सैनिक नीचे गिरे
तो फिर एक संजोग देखने को मिला था। जहां भारत के सैनिक नीचे गिरे थे, ठीक उसी जगह वे 5 घुसपैठिए भी ठिकाना जमा कर बैठे हुए थे। उन घुसपैठियों के होश उड़ गए थे। आखिर ये कैसी आकाशवाणी हो रही है? जहां सैनिक गिरे थे वह मुलायम बर्फ थी। इस तरह उन सैनिकों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, मगर घुसपैठिए पहाड़ की आड़ में सुरक्षित बैठे थे। और फिर जैसे ही तीनों जांबाज नीचे गिरे तो फिर उन सैनिकों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी थी, और ये महज 6 फीट की दूरी थी। अब आप इसका अंदाजा लगा ही गए होंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। मगर हमारे वीर तब भी नहीं रुके थे। सीने पर गोलियां खाते हुए भी वे दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इन्हीं में से एक हवलदार अमित कुमार ने 15 गोलियां खाई थी, जबकि सूबेदार संजीव कुमार और पैरा ट्रूपर छत्रपाल ने भी भारी गोलीबारी का सामना किया था, मगर अपने प्राणों की बाजी लगाकर शहीद होने से पहले ही 5 घुसपैठियों में से 2 को मार गिराया था। ऊपरी पहाड़ी पर मौजूद हवलदार देवेंद्र सिंह और पैरा ट्रूपर बालकृष्ण अपने साथियों को मुसीबत में पड़े हुए देख रहे थे, और फिर उनसे ये नजारा देखा नहीं गया था, और पल भर में ही उन्होंने 150 फीट ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। बस एक ही ख्याल आ रहा था कि हमारे साथी सही सलामत हो, और बाकी बचे 3 घुसपैठियों में से 2 के परखच्चे उड़ा दिए थे, जबकि 5वां घुसपैठिया भाग रहा था, लेकिन वह भी 8 जाट रेजिमेंट का शिकार बन गया था। भारत के दोनों जवान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें जल्दी ही श्रीनगर सैन्य अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन अफसोस दोनों उसी रात शहीद हो गए थे। बाकी के 3 जवान युद्ध स्थल पर ही शहीद हो चुके थे। एनकाउंटर का हर एक सेकेंड ड्रोन के जरिए पूरा वीडियो फुटेज लाइव बन रहा था, जिसे चौथा पैरा मुख्यालय उसे लाइव देख रहा था। उन्होंने भी गर्व महसूस किया था कि उनके बहादुर साथियों ने दस्ते की प्रतिष्ठा को बनाए रखा था। शहीद जवानों को मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया था रंडोरी बेहक, जो आगे आने वाले भविष्य में किताबों के सुनहरे पन्नों में दर्ज होंगे। शहीदों के नाम इस प्रकार है: सूबेदार संजीव कुमार, देहरा गांव, हटवार जिला, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। पैरा ट्रूपर बालकृष्णा, पुईद गांव, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, छावश्री गांव, जिला झुंझुनू, राजस्थान। हवलदार देवेंद्र सिंह राणा, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। हवलदार अमित कुमार, उत्तराखंड। मां भारती के इन जवानों को यूनिक डिस्कवरी टीम बार बार नमन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।